नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 3 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए? हाँ जी, जो चेस प्लेयर है हमारे यहाँ के अभिमन्यु मिश्रा, वो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो उनकी एज क्या है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 13 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 12 वर्ष। हाँ जी, 12 वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। हाँ जी, चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के GM संग्रही कार्जिगिन के नाम था। किसके नाम था? GM सर्जेय कार्जिगिन के नाम था, जो उन्होंने 2 साल 2002 में बनाया था। कब बनाया था उन्होंने? साल 2002 में बनाया था। वो 12 साल 7 महीने के थे। अभिमन्यु मिश्रा ने ये जो इनका रिकॉर्ड था वो 30 जून 2021 को रिकॉर्ड तोड़ दिया और वे पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने जब रिकॉर्ड तोड़ा तो उनकी जो उम्र थी वो खाली 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। जो सबसे सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल है। हाँ जी, टॉप 10 जो ग्रैंड मास्टर उसमें भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हाँ जी, सरकार ने किसानों को खेती के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम हमको बताना है। ऑप्शन है आत्मनिर्भर किसान ऐप, आत्मनिर्भर विज्ञान ऐप या आत्मनिर्भर कृषि ऐप या आत्मनिर्भर समृद्धि ऐप। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। हाँ जी, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारी को एक ही जगह पर लाएगी जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना पड़ता है। हाँ जी, किसानों को सारी जानकारी लेने के लिए पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इस ऐप के जरिए वो सारी जानकारी इस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का सोचा है। ये ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। हाँ जी, ये ऐप जो है 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? हाँ जी, किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या शिक्षा आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। हाँ जी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय की मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ, कौन सी धारा? 2002 की धारा 31(1) के साथ सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सिनेक्स की स्थापना 1980 में की गई थी। हाँ जी, जो सिनेक्स की स्थापना हुई थी वो 1980 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फ्रोमेट कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे? फ्रोमोट कैलिफोर्निया में है। सिनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानून के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। किसके द्वारा? अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र पे यानी कि स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते को ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, नेपाल। हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों पर सहयोग करना है।
आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार, हाँ जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जून 2021 को अपनी नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नीति 2021-24 लॉन्च की है। मुख्य बिंदु वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति से अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इस नीति से क्या होगा, अगले 3 सालों में 55,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? किस पर कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है चेक, गाम्बिया, सेनेगल या जाम्बिया। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, गाम्बिया। हाँ जी, भारत और गाम्बिया के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में, किसमें, शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। जो दोनों देशों के बीच सहयोग है उसको मजबूत करना और उसको बढ़ावा देना है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ काल का कार्यालय कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? हाँ जी, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ काल। उनका कार्यालय कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 1 वर्ष। हाँ जी, जो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ काल, उनका जो कार्यालय है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ काल, कौन है नीति आयोग के सीईओ? अमिताभ काल का कार्यालय 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2016 से इस पद पर नियुक्त किए गए थे। हाँ जी, वो फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। जब से लेकर अब तक उनका कार्यालय 3री बार बढ़ा गया है। हाँ जी, 2016 से लेकर आज 2021 हो चुका है, जब तक उनका कार्यालय 3 बार बढ़ा चुके हैं। 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी है, वो 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी है। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में भी सचिव रह चुके हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओबले के नाम पर रखा गया? किसके नाम पर? निरीक्षक तुकाराम ओबले। ऑप्शन है केकड़े, मकड़ी, मछली या गैंडे। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मकड़ी। कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26/11 आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव लगाने वाले, हाँ जी, इन्होंने जो 26/11 में आतंकी हमला हुआ था वहां पर अजमल कसाब को पकड़ने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था तुकाराम ओबले जी ने। इसलिए इस मकड़ी की प्रजाति का नाम उनके तुकाराम ओबले के नाम पर रखा है। शोधकर्ताओं ने ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजाति की खोज की है। कहाँ पे? ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजाति की खोज की है। कितनी? 2 नई प्रजाति की खोज की है। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियास तुकारामी और फिटोला चोल की है। फिटेला चोल की है। दोनों प्रजातियों के नाम क्या है? इसियस तुकारामी और फिटेला चोल की है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके लिए? मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है प्रणीता गुप्ता, शालीन डी कुमार, माला अडिंगा, नौरीन हसन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, शालीन डी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने के जजों के फेहरिस्त में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हुआ है। हाँ जी, एक और भारतीय जज का नाम शामिल हुआ है। राष्ट्रपति ने शालीन डी कुमार को
मिशिगन का फेडरल जज नामित किया? किसका मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है? शालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय बल्कि वह पहली एशिया है। हाँ जी, वो पहली भारतीय भी है, उसके साथ साथ पहली एशिया महिला भी है वो इस पद तक पहुंचने वाली। शालिनी ने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रायट मार्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की है। 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक और 96 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रायट मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की थी। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर, आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार, या मुकुल गोयल, या अमिताभ ठाकुर। तो दोस्तों इसका आंसर है मुकुल गोयल। हाँ जी, आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अफसर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे। 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन के पद पर तैनात है। अभी क्या है, वो केंद्र में बीएसएफ के अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन के पद पर तैनात है। उनके वहां से रिलीव होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजी के रूप में काम देखेंगे। जब तक वो वहां से रिलीव नहीं हो जाते हैं, जब तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम देखेंगे। गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले। हाँ जी, जो आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल है वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले। गोयल सपा शासनकाल में 27 सितंबर 2013 से 8 मई 2015 तक एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। हाँ, गोपाल सपा जब शासनकाल था 27 दिसंबर 2013 से 8 मई 2015 तक एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।